दाताओं के साथ और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तरकाशी में जो 41 फंसे हुए मजदूरों को बचाने का अभियान चल रहा है, किसी भी वक्त उसमें अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि ये अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि राजस्थान में जो चुनाव प्रचार चल रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घबरा गए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो क्या है अशोक गहलोत के मन में, क्या है मुश्किलें, करेंगे इस पर चर्चा। और इसके बाद बात होगी कि कर्नाटक में जो जाति गणना की रिपोर्ट को लेकर बात हो रही थी कि सार्वजनिक करें या ना करें, कांग्रेस के अंदर इसको लेकर भारी अंतर्विरोध है। राहुल गांधी समर्थन में है, लेकिन वहां कर्नाटक कांग्रेस में विरोध है। पता यह चल रहा है कि वो रिपोर्ट ही गायब है। वो रिपोर्ट गायब हुई या करवाई गई, करेंगे इस पर चर्चा। और रिपोर्टर की डायरी के आज के पन्ने तो होंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सेलक्यारा सुरंग में फंसे हुए श्रमवीरों को बचाने के लिए अंतिम चरण में पहुंचा बचाव अभियान। एनडीआरएफ के डीजी का बयान, अगर दिन खत्म होने तक सुरंग में कोई बाधा नहीं आई तो आज ही अभियान में मिल जाएगी सफलता। सुरंग में फंसे हुए श्रमवीरों के बारे में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से मुख्यमंत्री धामी से की बात। धामी समेत केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और तमाम बड़े अधिकारी मौके पर ही हैं मौजूद, और डीडी न्यूज भी आपको दे रहा है हर पल की सटीक जानकारी। डीप फेक पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की मजबूती के लिए जल्द ही बनाए जाएंगे नियम। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने झोंक दी है पूरी ताकत। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कांग्रेस के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। पीएम मोदी के आज मथुरा दौरे से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर। संत मीराबाई जन्मोत्सव में होंगे पीएम शामिल। कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण की ओरिजिनल रिपोर्ट गायब होने की खबर। सिद्धारमैया सरकार पर 2018 की जाति गणना रिपोर्ट जारी करने के दबाव और रिपोर्ट पर राज्य कांग्रेस में मतभेद के बीच आई है यह खबर। इजरायल और हमास के बीच कल से पहले शुरू नहीं होगा संघर्ष विराम। समझौते के तहत 50 बंधकों को छोड़ने का काम। इजरायल और अमेरिका ने दी जानकारी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज विशाखापत्तनम में। सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं भारतीय टीम की कप्तानी। ये थी इस वक्त तक की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर। और उसके बाद हेडलाइंस के बाद अब बारी सबसे पहली खबर की। और पहली खबर उम्मीद की खबर। और ये उम्मीद की खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान में आज मिल सकती है अच्छी खबर, क्योंकि बचाव दल का मजदूरों से संपर्क कायम हो चुका है। यह अच्छी खबर है कि बचाव दल का मजदूरों से संपर्क कायम हो चुका है। तो फंसे हुए श्रमवीरों को बचाने के लिए अंतिम चरण में पहुंच गया है यह बचाव अभियान, और मजदूरों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने जानकारी दी, अगर दिन खत्म होने तक सुरंग में कोई बाधा नहीं आई तो आज ही अभियान में मिल जाएगी सफलता। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 और पाइप जाने के अनुमान है। अगर दिन खत्म होने तक कोई चीज बीच में नहीं आती है तो आज इस अभियान में सफलता मिल जाएगी। एनडीआरएफ डीजी और उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि बचाव कार्य के बाद ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा। सभी को पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं, उत्तरकाशी के एसपी ने यह बात बताई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से मुख्यमंत्री धामी से बात की। धामी समेत केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और तमाम बड़े अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर मौके पर ही मौजूद हैं। तो सीएम ने पीएम को जानकारी दी कि ऑगर मशीन के जरिए 45 मीटर पाइपलाइन तो बिछाई जा चुकी है और बचाव अपने अंतिम चरण में आ चुका है। कुछ बाधाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है, सीएम धामी ने जानकारी दी।
और ग्राउंड जीरो पर आपके अपने डीडी न्यूज की टीम भी मौजूद है और लगातार आपको पल पल सटीक जानकारी पहुंचा रही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि बचाव अभियान अंतिम चरण में है और मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधा के सभी इंतजाम भी कर लिए गए हैं। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। जुड़ते हैं अपने संवाददाता ओपी यादव से जो ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं लगातार कई दिनों से। ओपी, जिस तरह से एनडीआरएफ डीजी ने कहा कि अगर बीच में कोई चीज नहीं आई तो आज ये अभियान बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, अभी तक की क्या खबर है? किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? क्या अभी ये अच्छा समाचार है कि बीच में कोई चीज अभी तक नहीं आई है? जी लालचंद जी, ये जब से टनल का हादसा हुआ तब से लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर मॉनिटरिंग किए हुए हैं और राज्य के मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री लगातार कई बार संवाद कर चुके। तो निश्चित तौर पर न केवल प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर संवेदनशील है बल्कि सभी एजेंसियां, राज्य की हो या केंद्र को, सभी को इस काम में लगा रखा और सब अपनी अपनी भूमिका निभाकर इस अभियान को त्वरित गति से पूरा करने के लिए प्रेरित हो रही है। और यही वजह कि अभी अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसी बाधाएं आ जाती है क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाका है, जो सुरंग है, इसमें कई तरह के जो ऐसे ऑप्शंस हैं जो इसको बाधा बना देते हैं। कल अगर 5 बजे की बात की मैं बात करूं, क्योंकि दिन भर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट था, 45 मीटर तक की ये ड्रिलिंग हो चुकी थी, लेकिन अचानक हुआ है कि जब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी अमेरिकन ऑगर मशीन से, तो वहां पर जब ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सुरंग बनाने का काम चल रहा था, उस दौरान कई सारी मशीनें और हैवी लोडेड मशीनों के उपकरण और साथ ही साथ रोड और कई सारे ऐसे जो स्टोन्स और अन्य चीजें थी जिनको काटना या हटाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो जब ये ड्रिलिंग की जा रही थी उस दौरान आयरन के बड़े बड़े रोड वहां आ जाने की वजह से उसमें जो कटर थे उनमें कई क्रैकिंग आ गई और ये काम रोकना पड़ा और तब से लगातार पूरी रात इसमें जो इंजीनियर हैं वो इसमें लगे रहे। बाद में रात को देर रात तक इसमें 7 एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई जो दिल्ली और दूसरी जगह से आई और उन्होंने इस मशीन को सुबह असेंबल किया और 11 बजे इस मशीन ने फिर से काम करना शुरू किया। लालचंद्र जी, दिन भर में ये मशीन 1.6 मीटर तक ड्रिलिंग कर चुकी है। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि इस मशीन की क्षमता 5 से 6 मीटर प्रति घंटे की होती है क्योंकि ये बहुत हाई पावर कैपेसिटी की मशीन है और अंतर्राष्ट्रीय तकनीक पर बनी हुई मशीन है और इसकी कैपेसिटी के साथ साथ इसका हॉर्स पावर भी 1570 हॉर्स पावर होता है, तो बहुत तेजी से काम करती है। लेकिन ये जो टनल है इसमें कई तरह के मामलों को संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखते हुए ड्रिलिंग करनी होती है, क्योंकि अगर तेज गति से ड्रिलिंग करेंगे तो कहीं न कहीं कंपन होगा और कंपन होने से मलबा धंसने की संभावनाएं बनी रहती है। साथ ही साथ इसके जो संचालन करने के लिए जो ईंधन है वो डीजल का उपयोग किया जाता है, तो उसकी भी धुआं बनने से जो कार्मिक हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो वहां पर इंजीनियर हैं, जो अन्य हेल्पिंग हैंड है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो श्वास लेने में, तो उसको ध्यान में रखकर भी ड्रिलिंग की जाती है। लेकिन इन सभी बचावों के मद्देनजर इसकी स्पीड 1.6 जो चल रही है बहुत ही बेहतर मानी जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जो इंजीनियर हैं जो यहाँ कई देशों से आए हुए हैं, नॉर्वे, थाईलैंड, यूएस और लंदन जैसे, उन सब का कहना है कि ये जो गति है बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जिस तरह के ये हिमालयन पहाड़ है, इन पहाड़ों में बहुत ही लचीलापन और नाजुकता रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये ड्रिलिंग का जो स्पीड है बहुत बेहतर है, क्योंकि उन्होंने भी अपने कई सालों के जो अनुभव उनके आधार पर इस चीज को गति को धीरे सही लेकिन ये त्वरित कार्रवाई से आगे बढ़ेगी और ये संजाम तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। ओपी, जो आप ड्रिलिंग स्पीड बता रहे हैं, अगर उसी स्पीड से ड्रिलिंग होती रही, ठीक, और बीच में कोई बाधा ना आए तो कब तक उम्मीद करें कि मजदूरों तक पाइप पहुंच जाएगी? जी, ये पूरी जो टनल में जो मलबा धंसा हुआ है ये तकरीबन 55 से 60 मीटर का आकलन लगाया जा रहा है। इसमें 46.6 मीटर तक अभी जा चुकी है और जो 800 mm के जो पाइप है ना वो 6 मीटर का एक पाइप होता है। तो अभी संभावना है कि इसमें 2 पाइप और लगने हैं और 2 पाइप जब तक लगेंगे तो हम जो मजदूर हमारे फंसे हुए हैं वहां तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर इसमें किसी तरह की बाधा नहीं भी आती है तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि 1 घंटे के हिसाब से मशीन की गति है तो 12 घंटे के हिसाब से चल रही है, सुबह 11 बजे से चल रही है,
99.6 हो चुका है। और इसके अलावा क्या होता है कि जब कार्य अंतिम चरण में होता है तो फास्ट गति होती है, क्योंकि शुरू में कई तकनीकी खामियां होती है, लेकिन धीरे धीरे अनुभव से सीख लिया जाता है, तो इंजीनियर्स की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और मशीन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो अभी 1 घंटा इसकी स्पीड हो सकता है 2 घंटा बढ़ जाए, 2.5 घंटा भी बढ़ जाए। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि अगर किसी तरह की बाधा नहीं आती है तो आज देर शाम तक इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। लालचंद जी, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 41 मजदूर हैं, इनकी जान की कीमत बहुत महत्वपूर्ण समझी जा रही है, जोखिम नहीं लिया जा रहा। इसी वजह से न केवल अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनरी और इक्विपमेंट्स के साथ साथ जिस चीज की भी जरूरत है उसको यहाँ पर लाया जा रहा है, क्योंकि काम को बड़ी संवेदनशीलता से हमें पूरा करना है। ये बहुत ही ऑपरेशन, जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, जिसको अंजाम तक पहुंचाना है। जी ओपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जानकारी ले रहे हैं। जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपकी इनमें से किन्हीं से बात हो पाई है, मुख्यमंत्री से, जनरल वीके सिंह जी से, कि किस तरह से इस अभियान को जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश हो रही है? जी, हमारी 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री से इस विषय पर संवाद हुआ। इसके अलावा पिछली बार जनरल वीके सिंह जी आए थे, उस वक्त उनसे हमारी बात हुई थी। आज हमारी बात उनसे नहीं हुई, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग सचिव अनुराग जैन साहब से हमारी बात हुई। सबका एक स्वर में कहना था कि हमारा पहला लक्ष्य है हमारी जो 41 जाने हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालना। दूसरा, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करना। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी, और इसी मुद्दे को लेकर वो अपनी न केवल संवेदनशीलता बनाए हुए हैं बल्कि अलग अलग एंगल से जो केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री कार्यालय की सलाह के बाद इन्होंने 6 अलग अलग पॉइंट्स पे काम शुरू किया। वो काम इसीलिए किया गया था कि हम काम त्वरित गति से करें और किसी एक जगह अगर बाधा भी आ जाती है तो दूसरा काम सुचारू रहे। तो इसमें हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिस तरह कोऑर्डिनेशन बनाया गया है, जिस तरह काम किया जा रहा है, उससे ये देर शाम तक न केवल पूरा होगा बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जिनसे हमारी बातचीत हुई, मिस्टर अर्नोल्ड है जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, मिस्टर क्रिस है लंदन से आए हैं, उनसे सुबह भी हमारी बात हो रही थी। उनका कहना था कि जिस तरह की भारत की सरकार और यहाँ के जो अभियांत्रिकी विशेषज्ञ हैं और राज्य और केंद्र का जो कोऑर्डिनेशन इस टनल के मामले में हमने देखा, मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा कि इस तरह भी कोई राज्य केंद्र की एजेंसी और देश के प्रमुख व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है वो पल पल की जानकारी लेके अपडेट दे रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को न केवल खुशी जताई बल्कि पहले जो प्रगति रिपोर्ट है उसको लेकर भी संतुष्टि जताई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी जुड़ने के लिए, और हम आपके जरिए जल्दी ही अच्छी खबर सुनना चाहते हैं और फिर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे लगातार। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की अशोक गहलोत ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी बहुत आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। खोलेंगे इसकी परतें इसी चर्चा में। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को